हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये आई गेस 10 साढ़े 10 बजे की क्लिप होगी। उस दिन थंडरस्टॉर्म हो रहा था। बाकी तो अभी तो बहुत गर्म हो रहा है यहाँ पे। मैंने तो पिछले इतने सालों में इतनी गर्मी हुई है, कुछ डेज गर्म होते थे, बट इस बार तो हर दिन ही इतना गर्म हो रहा है। इतनी गर्मी मैंने तो नहीं देखी इतने सालों में यहाँ पे। तो वही इन्वायरमेंटल चेंजेस। अच्छा, अभी यहाँ पे समर वेकेशन ऑलमोस्ट ओवर होने को है और न्यू स्कूल ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे स्कूल फीस कुछ भी नहीं पड़ती है, मतलब $0 कुछ भी हमें नहीं पे करना पड़ता है। स्कूल के स्टार्टिंग में ही, इवन पहले ही पता चल जाता है कि क्या क्या सप्लाईज लगेंगी। बस कि नोटबुक हो गए, कलर पेंसिल, और बीच में अगर फिनिश होता है तो टीचर बता देते हैं, तो वो हम फिर उन्हें लेके दे देते हैं। तो बस वही लिस्ट थी, उसी के अकॉर्डिंग सामान हम लेके आए थे। उतनी ज़्यादा सामान एक्चुअली था नहीं इस बार का। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि स्कूल की फ़ीस नहीं होती है, बस सर्विस फ्री होती है। मतलब एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री है। बस हाँ, आपको एक साल में 1-2 बार टीचर अप्रिसिएशन वीक होता है या थैंक्स गिविंग है, तो उसमें टीचर को गिफ्ट या उनको जो भी पसंद है गिफ्ट कार्ड वो दिया जाता है। और टाइम टू टाइम अगर स्कूल में कुछ डोनेशन की ज़रूरत है या कुछ है तो वो देते हैं। बाकी यहाँ पे एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं हमें देना होता है। और हर काउंटी का एक स्कूल रहता है, उस हर पर्टिकुलर एरिया का एक स्कूल होता है। तो उस एरिया में जो भी बच्चा है, इट डजेंट मैटर कि मतलब अभी कि उसकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है, इट डजेंट मैटर, वो बच्चा उसी स्कूल में जाएगा। सो जो अपने यहाँ प्राइवेट और पब्लिक स्कूल का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो नहीं है यहाँ पे। तो मतलब इक्वालिटी इस सेंस में हाँ यहाँ बोल सकते हैं कि सब उस पर्टिकुलर एरिया के सारे बच्चे एक ही स्कूल में जाएंगे। पढ़ने वालों के लिए मतलब यहाँ पे आप लाइब्रेरी भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। एक एक बुक मतलब ऐसे भरी पड़ी हैं, और इनफैक्ट कुछ आपको स्पेशली पढ़ना है तो आप उनको बोल दो, वो बुक ला के दे देंगे। यस, पढ़ने वाले के लिए सब कुछ है, नहीं पढ़ने वाले के लिए ऐसा फोर्स जैसा नहीं करते हैं यहाँ पे। तो ये एक डिफरेंस है इंडिया के कंपैरिजन में कि टीचर डांटते मारते नहीं हैं। अभी तो खैर इंडिया में भी नहीं मारते हैं, बट हाँ, हमने तो खाई थी अपने टाइम में मार। अच्छा, ये देखो किचन पूरे मेस से एकदम क्लीन किया मैंने दोबारा गंदा करने के लिए। और ये कुछ घर में एक्चुअली, हाँ, हमारे घर को अभी 1 साल हो रहा था ना, तो जो जो काम हमें कराने थे वो मतलब अभी 1 साल के बाद हमें सब चीज़ के लिए पे करना रहेगा। विदिन 1 ईयर वो सारा पे करते हैं। तो ये देखो, मतलब स्टेयर्स कैन यू इमेजिन कि ग्लू से स्टिक किए हैं उन्होंने, कहीं कुछ सीमेंट नहीं, कुछ नहीं। बट हाँ, जैसे नहीं DIY चल रहा हो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, जो कि शायद मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं चीज़ें, तो वो बना रही थी, विच इज़ मोमोज। तो अच्छा, चटनी की रेसिपी मैंने एक शॉर्ट में डाली हुई है, वो मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं उसको तो नहीं बता रही हूँ, बट हाँ, क्विकली अभी रेसिपी पे मूव करते हैं। यहाँ पे मैं वेजिटेबल मोमोज बना रही हूँ। तो इसमें मैंने पत्ता गोभी, बीन्स और कैरेट लिया। और एक्चुअली आई एम नॉट फैन ऑफ चॉपर, क्योंकि चॉपिंग की हुई वेजीज का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाता है, तो मुझे नहीं पसंद है। लेकिन बस वो एक जैसा करने के लिए मैंने किया, बट मुझे नहीं पसंद। और ये मैंने यहाँ पे लिया था सोया, क्योंकि व्यान को चिकन टाइप का देने के लिए मैंने सोया किया। तो यहाँ पे मैंने तवे पे ऑयल डाला। आजकल मेरे घर में मस्टर्ड ऑयल एक्चुअली फिनिश है, तो ये वाला ही ऑयल चल रहा है दूसरा। और उसमें ये वेजीज डाल दी, उसमें मैंने सॉल्ट डाला, चिली सॉस डाला, थोड़ा सा पेपर डाल दो, और सोया सॉस बताया मैंने, हाँ, ये सब डाल दो। और फिर इसमें मोमो मसाला, ये मतलब बाहर स्टोर बॉट है, वहीं से हम लेके आए थे इंडियन स्टोर से, वो डाल दिया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे स्टफिंग को। और सेम तवे में ही अभी मैंने न्यूट्रीला को, एक्चुअली न्यूट्रीला में क्रंच नहीं होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो क्रंच के लिए थोड़ा सा कैबेज और थोड़ा सा प्याज मैंने डाला है।
और बस उसमें वही बेसिक चीज़ें अपनी डालनी, सॉल्ट और सोया सॉस और चिली सॉस, मोमो मसाला। और एक्चुअली सारे सॉस में ना सॉल्ट होता है, सो बी इजी ऑन सॉल्ट, तो ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है फाइन 1 कप सूजी, उसमें थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट डाल के उसका डो बना दिया। उसको 10 मिनट के लिए रख दो क्योंकि सूजी सोक करती है वाटर। यहाँ पे उसको मैंने बेला। अब ऐसे कट लगाएंगे और जितना थिन हो सकता है उतना थिन हम इस जो भी बोलें इसको लोई को, इतना थिन होना चाहिए कि आपकी फिंगर्स मतलब दिखनी चाहिए स्किन। तो अब बस यहाँ पे मैं मोमो बनाना शुरू करूँगी। अच्छा, इसको डिस्क्राइब करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं कैसे बना रही हूँ इसको। सो मोदक अगर आपको बनाने आते हो तो शायद आप बना लोगे, मैं 1-2 बना के दिखा रही हूँ। अच्छा, ये सूजी के हैं, मैदा के नहीं हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने पहले मैदा के बनाए थे। इन सूजी वालों को फोल्ड करना इज़ मच ईजियर देन मैदा वंस। तो मेरे तो ये वाला मैं देखो काफ़ी स्लो करके दिखा रही हूँ, शायद आपको समझ आए। सो बस इसको कर लेंगे। अच्छा, एक अच्छे मोमो की क्या खासियत होती है कि वो पकने के बाद ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ग्लॉसी होना चाहिए। तो आपको अंदर की वेजीज थोड़ी थोड़ी दिखाई देनी चाहिए जब वो स्टीम हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे मोमोज़ बनाए। और मोमोज़ मतलब बस यहाँ पे इस मैंने ऑयल स्प्रे किया, उसको रख दिया और इसको मैंने 15 मिनट स्टीम किया था। अच्छा, मोमो का टेस्ट ना मुझे नहीं लगता फर्स्ट टाइम में किसी को एकदम अच्छा लगेगा। तो उसको थोड़ा सा 3-4 बार खाओगे तो फिर मतलब मैं तो अपने आप को एडिक्टेड ही बोलूँगी इसका। बहुत पसंद है मोमोज मुझे। बस हम नोएडा में खाया करते थे और वहाँ की कौन सी मार्केट है मैं भूल गई, सरोजनी, हाँ सरोजनी मार्केट के बड़े फेमस थे, लेकिन मुझे हमेशा अट्टा मार्केट के पसंद आए। सो बस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।